का जो केस है, मान लो 10 साल तक अगर चलेगा, 5 से 10 साल तक चलेगा ये विचार, तो बच्चा तब तक बूढ़ा हो जाएगा, 40 साल की उम्र में क्या होगा। बहुत से बच्चे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, कल मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल को लेके शुद्धि पत्र जारी किया गया है और उसमें रिजल्ट जारी करने संबंधित एक गाइडलाइन जारी करा गया है कि उसमें 87% जो रिजल्ट है उसको जारी करना है और उसमें 13% जो रिजल्ट उसको रोका जाना है। तो क्या बहुत से साथी लोगों को कंफ्यूजन रहा होगा, तो उन्होंने रात में हमको कॉल भी करे थे। तो क्या हुआ कि हम कल ड्यूटी के चलते मैंने इसको देखा नहीं था कि क्या क्या गाइडलाइन उसमें जारी किया गया है। फिर बाद में हमने जब कॉल आया तो देखा कि वास्तव में यार कि उसमें जो गाइडलाइन वास्तव में एक आश्चर्यजनक है कि उसमें सोचने लायक चीजें है उसमें। तो चलो अपन उसको पहले देखते हैं और उसमें फिर हम देखते हैं कि क्या हो सकता है, रिजल्ट किस आधार पर आएगा। तो देखिए, इसमें पुलिस मुख्यालय पुलिस विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक संवर्ग की सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षा 2023 का विज्ञापन क्रमांक 10/2023 दिनांक 24/6/2023 मंडल की वेबसाइट पर इसको जारी किया गया। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, नीचे वाला हाँ ये पढ़ना जरूरी है। माननीय उच्च न्यायालय की रिट पिटीशन 18/105/2021 में दिनांक 4 अगस्त 2023 में पारित अंतरिम आदेश के दृष्टिगत अपर सचिव मध्य प्रदेश शासन, ये चलो ठीक है, ये आदेश क्रमांक ही हो गया F0737/2021। ये इसमें दिया है कि यहाँ भोपाल ने इसको जारी करा दिनांक 27 जनवरी 2024 में दिए गए निर्देश अनुसार। अब ये महत्वपूर्ण है, 27 जनवरी 2024 में दिए गए निर्देश अनुसार 87% पदों पर परीक्षा परिणाम घोषित किया जाना है तथा 13% पदों हेतु परीक्षा परिणाम माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय आने तक रोका जाना है। आप लोगों को समझ में आया होगा कि 87% रिजल्ट जो है ये इसको जारी करना है और जो 13% जो रिजल्ट है उसको रोका जाना जब तक कि माननीय हाईकोर्ट उसका निर्णय नहीं दे देता। साथ ही इसमें दिया है कि माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय आने के उपरांत संबंधित वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग या अनारक्षित में रोके गए 13% पद के परीक्षा परिणाम घोषित किए जाएगा। उपयुक्त अनुसार पुलिस मुख्यालय पुलिस विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक संवर्ग की सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षा 2023 के अंतर्गत जो भी विज्ञप्ति आई थी उसमें फला इसमें ये ठीक है, इसको आधार पर इसमें दे दिया गया है कि इसमें अनुसार 87% एवं 13% का अध्ययन रिक्त इसमें और बाकी जो शर्तें जो भी विज्ञापन के अनुसार वो पूर्ववत रहेंगे। तो देखिए, अब इसमें क्या बोला है कि 87% इसको जारी करेगा और 13% इसमें इसको होल्ड रखेगा। इसमें साफ इसमें लिखा। और जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है उसमें क्लियर लिख के देता है, जब प्री का जब रिजल्ट उसमें जारी करता है, ठीक है, तो प्री का जब रिजल्ट जारी करता है दोस्तों, तो उसमें क्या उसमें क्लियरली उसमें लिख के देता है। आप लोग देखिएगा कि जो मध्य प्रदेश पीएससी 2023 का जो रिजल्ट आया प्री का, आप उसमें देखना, उसमें क्लियर लिखा है कि जैसे कि आप लोगों को पता होगा मध्य प्रदेश पीएससी में क्या होता है कि इसमें प्री होता है, फिर उसके बाद आपके मेंस होते हैं, उसके बाद आपके क्या होते हैं इसमें इंटरव्यू होते हैं। तो उसमें क्या करता है कि ये जब प्री का रिजल्ट जारी करता है दोस्तों, तो प्री का जब रिजल्ट जारी होता है तो उसमें क्लियर लिखा रहता है कि इसमें ये पार्ट ये है, ये पार्ट बी है, पार्ट ए में 87% के बच्चे रहेंगे और पार्ट बी में 13% के बच्चे इसमें अलग रहेंगे। और ये सेम इसी आधार पर पार्ट ए के बच्चे और पार्ट बी के बच्चे काय में बैठेंगे, आपके मेंस में बैठेंगे। यही बच्चे फिर आपके कहाँ जाएंगे, ये अभ्यर्थी आपके इंटरव्यू देंगे। देन उसके बाद ये दोनों का जब ये टोटल होगा, तो टोटल के बाद भी जब ये इनकी मेरिट आएगी, तो मेरिट के आधार पर भी ठीक है, ये पार्ट ए के जो स्टूडेंट रहेंगे पार्ट ए में रहेंगे और पार्ट बी के जो प्रोविजनल सूची है 13% के, इनको होल्ड रखेगा। बल्कि इनको क्या दे देगा, ये नियुक्ति दे देगा, लेकिन 13% इसमें क्या रहेगा, इसमें ये होल्ड रहेगा। कब तक, जब तक माननीय हाईकोर्ट इसका डिसीजन नहीं दे देता। तो अब हमें ये समझ में नहीं आ रही है एसबी क्या, अब इसमें तो ऐसा बोल दिया एमपीपीएस अपने एमपी पुलिस में भाई, चूंकि इसमें भी देखिए भाई ये भी तो एक टेस्ट ही है, ये भी तो टेस्ट ही, ये भी तो इंटरव्यू तो एक टेस्ट ही है। तो सेम ये कंडीशन इसमें भी तो 2 चरण है ना, पीएससी में 3 चरण है, ठीक, इसमें 2 चरण है। तो पहला चरण क्या है आपका पेपर है, तो ये कितने नंबर का, 100 नंबर का। दूसरा चरण क्या है भाई, इसमें ये पीटी है, फिजिकल टेस्ट है, तो ये भी तो सेकंड चरण है ना। तो अब इसमें ऐसा ना देखिए, इसमें ऐसा कुछ गाइडलाइन दिया नहीं है और डायरेक्ट इसमें बोल दिया गया कि भाई आप लोगों को जो पहला चरण था, ठीक है, पहला चरण आप लोगों को हो चुका है, हम इसके आधार पर ही 87% वालों का ही रिजल्ट जारी करेंगे, ठीक। और इसमें जो 13% जो रिजल्ट ठीक है जो रहेगा, जो सेकंड स्टेज का, हमको उससे मतलब ही नहीं है। मतलब ये तो अजीब गरीब बातें होगी भाई कि इसमें 87% को लेगा और सेकंड परसेंट, ये फिर सेकंड जो स्टेज वाला इनका तो आता पता ही नहीं इसमें। भाई देखिए
ये भी तो स्टेज है, ये भी तो टेस्ट ही है ना। अभी एक टेस्ट में ही कैसे निर्धारित हो गया कि आप इसी में इनको लोगे, अब देखते हैं बाकी। लेकिन हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए था, जैसे कि इसको भी इसी के तर्ज पर, पीएससी के तर्ज पर, भाई ये भी तो टेस्ट ही है ना, पहला पेपर टेस्ट है, फिजिकल भी तो टेस्ट है, तो इसी के पीएससी के ही तर्ज पर इसको ऐसा होना चाहिए था मेरे हिसाब से कि भाई कि जो पेपर में बच्चे पास होते तो इसमें पार्ट ए बना लेता और एक पार्ट बी बना लेता। तो ये पार्ट ए में रख लेता क्या 87%, पार्ट बी में क्या करता, पार्ट बी में 13% जो थे इनको प्रोविजनल पे रख लेता। ठीक, अब पेपर के आधार पर जितने भी पोस्ट है, पोस्ट के आधार पर 7 गुना लेता, जिस हिसाब से पीएससी लेता है 7 गुना के आधार पर इनको पीटी के लिए बुला था। ठीक है, अब ये दोनों की मेरिट बनती, ठीक, दोनों की मेरिट बन जाती। ठीक, तो दोनों की मेरिट बनती, तो मेरिट के बाद जो भी बच्चे 87%, मतलब आपका जो पार्ट ए है, पार्ट ए में रखता, और जो प्रोविजनल बच्चे थे, ठीक, प्रोविजनल बच्चों को पार्ट बी में रखता। लेकिन इसमें ऐसा कुछ दिया है नहीं, डायरेक्ट बोल दिया कि 81% के आधार पर रिजल्ट जारी होगा। ठीक, और जो 13% को उनको माननीय हाई कोर्ट के निर्णय के आधार पर उनको बाद में जारी किया जाएगा। भाई अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि अगर मान लो ये अगर इनका जो केस है, मान लो अगर 10 साल तक अगर चलेगा, 5 से 10 साल तक चलेगा ये बेचारा, तो बच्चा तब तक तो बूढ़ा हो जाएगा। 40 साल की उम्र में क्या दौड़ेगा? बहुत से बच्चे ऐसे जो 30 साल की उम्र में दौड़ रहे हैं, तो 30 साल की उम्र में कहां से दौड़ जाएगा बेचारा। अब देखो, अब ईएसबी है, अब उसने गाइडलाइन जारी करा है, बाकी चीजें जिस दिन रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के दिन क्लियर हो जाएगा कि किस आधार पर रिजल्ट दिया। अगर मान लो, ठीक, अगर इसी तर्ज पे वो रिजल्ट देता है, और मुझे लग भी रहा कि इस तर्ज पे इसको देना चाहिए, लेकिन अभी तो गाइडलाइन ऐसा नहीं है, इसके आधार पर नहीं है। अब उसमें जैसा दिया उसी के आधार पर अगर वो देगा तो वास्तव में ये अन्याय है। ठीक है, ये नाइंसाफी है। ठीक, इसमें तो बेचारा ओबीसी का बच्चा आधे से अधिक बाहर हो जाएगा। बाकी देखते हैं, रिजल्ट 2-3 दिनों में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा दोस्तों। अगर रिजल्ट इस तर्ज पे आता है, ठीक है, सबको फिजिकल के लिए बुलाता तो ठीक है, अन्यथा आप लोग जिनके साथ ये गलत होगा, बिल्कुल आप लोग याचिका दायर कर दीजिए। तो बाकी अगर रिजल्ट सही तरीके से आता तो ठीक है, नहीं तो फिर आप अपने अधिकार के लिए ये सब चीजें कर सकते हो। तो चलिए, उम्मीद है वीडियो सभी को एक जानकारी युक्त लगी होगी, और सभी का जो डाउट क्लियर था कि जो सभी लोगों का एक जो डाउट था वो क्लियर हो चुका होगा। क्योंकि मेरे को बहुत से बच्चों ने कॉल करे थे इसके पहले, तो मैंने उनको डायरेक्ट ये बोला था, नहीं बेटा, कि पीएससी की तर्ज पर ही आप लोगों को फिजिकल के लिए बुलाएगा सभी को। लेकिन अब हमने फिर वास्तव में जब आदेश देखा तो ये ऐसा लगा कि नहीं यार, ये तो बहुत ही गलत है। तो इसलिए फिर मेरे को ये वीडियो बनाकर मैंने सोचा कि नहीं, आप लोगों की ये बातें शेयर कर लो। तो चलिए दोस्तों, अपन बहुत जल्द दूसरी वीडियो में लगे। जय हिंद।